एक मिनट रुकिए, अब बोलिए। हेलो हेलो, आ रही है हेलो हेलो, ठीक है, आ रही है, यहाँ शो कर रहा है। सही है, आवाज आ रही है ना? तो आज आपका तीसरा चैप्टर है ना? चौथा। चौथा है, हाँ। आज चौथा चैप्टर है, बस इंट्रोडक्शन हो गया बच्चों। ठीक है, तुम तो बहुत दिन बाद आए, क्या बात है सर? इनका वो रखना है फ्राइडे पर, आज थर्सडे नहीं, आज वेडनेसडे। आपका फ्राइडे में हम लोग स्पेशल वो रखेंगे, स्पेशल सेशन में स्पेशल सेशन है, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगवा देंगे 2-3 चैप्टर के। सब लोग आना है, क्लास नहीं रखेंगे, 1 घंटे की बस, मजा आता है। ऐसा भाई तो चलेगा, दूसरी कोचिंग में बता देते हैं। तो बायो पढ़ लो, मेरे को करना फ्राइडे तक मैं मैसेज करा दूँ। चलो, कल ही क्लास होगी दोबारा, मतलब आज है फिर लास्ट कल होगी, ठीक है? तो कल, क्योंकि मैं जाना भी है, फिर इस वजह से मेरा जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो एवोल्यूशन वाला नहीं है ना इसमें? तो हेरिडिटी है, छोटा चैप्टर है, ज़्यादा है नहीं। इसमें ज़्यादातर क्रॉस करने के लिए आया था, मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड के बारे में। जल्दी लगाओ। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? वैसे ही 10-15 मिनट लेट हो चुका है। तो यहाँ पे हेरिडिटी, सबसे पहले वर्ड हेरिडिटी से पहले हम जानते हैं जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स किसको बोलते हैं? जेनेटिक्स जिसमें ब्रांच ऑफ साइंस, जिसमें हम जीन्स के बारे में, मतलब हेरिडिटी और वेरिएशंस के बारे में पढ़ते हैं, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स बोलते हैं। तो ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विथ 2 एस्पेक्ट, या 2 चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं जेनेटिक्स में। पहला कौन सा होता है? वेरिएशन, और दूसरा कौन सा होता है? हेरिडिटी। तो जेनेटिक्स के बारे में, किसके बारे में पढ़ते हैं? जेनेटिक्स वो ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम वेरिएशंस और हेरिडिटी के बारे में पढ़ते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? वेरिएशन किसको बोलते हैं हम? वेरिएशन का क्या मतलब है? जिसके मतलब हर, क्या होता है? वेरिएशन का मतलब क्या होता है? वैरायटी या चेंजेस, ठीक? वैरायटीज या चेंजेस, सेम स्पीसीज के अंदर जो भी चेंजेस आते हैं या वैरायटीज आते हैं, उसको ही हम क्या बोलते हैं? वेरिएशंस बोलते हैं। तो एक सेम स्पीसीज के अंदर, जैसे ह्यूमन बींग्स है, डॉग है, कैट है, कोई भी फिश है, तो हर इंडिविजुअल क्या एक दूसरे से अलग है, तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन बोलते हैं। तो वेरिएशन का डेफिनेशन अगर बात करें तो क्या होगा? डिफरेंसेस क्या लिखेंगे डेफिनेशन में? द डिफरेंसेस बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज। तो इसकी क्या लिखेंगे? डिफरेंसेस बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज, इसी को ही हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन बोलेंगे। और हेरिडिटी किसको बोलते हैं? हेरिडिटी किसको बोलते हैं? कहते हैं ना, ये चीज मतलब ये हमारे फादर से या मदर से, या कोई हमारी बीमारी, ये क्या हेरिडिटी है। तो उसको हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो कोई भी कैरेक्टर हमारे फादर या मदर से हमारे बॉडी के अंदर आया है, उसको हम क्या बोलेंगे? हेरिडिटी बोलेंगे। और हेरिडिटी को हम इनहेरिटेंस भी बोल सकते हैं। कहते हैं ना, ये इनहेरिटेड चीज है, मतलब हमारे मतलब पूर्वजों से या हमारे मदर फादर से वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होती चली आ रही है। चाहे वो कोई बीमारी हो, चाहे वो कलर हो, कोई भी चीज हो हमारे बॉडी के अंदर, जैसे किसी का आई कलर अलग अलग होता है सबका, किसी का ब्लू आई कलर हो रहा है, तो वो एक क्या, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या हो रहा है? पास हो रहा है। तो उसी को ही हम क्या बोलेंगे? हेरिडिटी बोलेंगे। तो हेरिडिटी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम, किससे?
वन जनरेशन टू another generation। तो इसमें दो वर्ड है, मेन क्या है, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब वो जिसके अंदर वेरिएशंस और हेरिडिटी होती है, और हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, कोई भी कैरेक्टर जब हमारे फादर या मदर से हमारे अंदर ट्रांसफर हो गया उसको ही हम क्या बोलेंगे, हेरिडिटी बोलेंगे। और हर स्पेसीज के अंदर एक क्या होता है, डिफरेंस पाया जाएगा। मतलब यहाँ पे सारे ह्यूमन बीइंग है, लेकिन हर कोई क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है। उसका आई कलर, उसका बॉडी, उसका हेयर कलर, उसके आईज, उसके सब चीजें क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है। उसको ही हम क्या बोलेंगे, वेरिएशन बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रहे हैं, तो कई लोगों के मतलब आई कलर भी क्या है, सबके डिफरेंसेस हैं, तो ये क्या है, एक वेरिएशन है। ठीक है, स्पेसीज क्या है, सेम है, लेकिन वेरिएशन क्या है, आई कलर का वेरिएशन है। तो वेरिएशन का मतलब सेम स्पेसीज के अंदर कोई भी इंडिविजुअल कैरेक्टर जो एक दूसरे से अलग करता है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलेंगे। और दूसरा क्या है, जैसे ईयर है, तो हर ईयर का क्या है, अलग अलग है। स्पेसीज सेम है, लेकिन ईयर का क्या है, स्ट्रक्चर अलग है। ठीक है, किसी का ईयर लोब जो है वो हर किसी का क्या है, अलग अलग है। तो इसका मतलब क्या है, ये एक ही स्पेसीज के अंदर अलग अलग क्या है, वेरिएशंस पाए जाते हैं, मतलब डिफरेंसेस पाया जा रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। तो जेनेटिक्स दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, वेरिएशंस और हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब वो चीजें जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन हो रही हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, हेरिडिटी बोलेंगे। और वेरिएशन मतलब सेम स्पेसीज के अंदर जो भी चेंजेस हैं, उसको ही हम क्या बोलेंगे, उसको वेरिएशन बोलेंगे। वेरिएशन मतलब वैरायटीज या चेंजेस। और चेंजेस किसके अंदर, सेम स्पेसीज के अंदर। सेम स्पेसीज के अंदर हर इंडिविजुअल क्या एक दूसरे से अलग है, किसकी वजह से, वेरिएशंस की वजह से। और वेरिएशन क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि वेरिएशन से क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, एडेप्टेशन। एडेप्टेशन का क्या मतलब होता है, अगर हमारे बॉडी के अंदर वेरिएशन आ रहा है, चेंजेस आ रहा है, तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या होगा, हम किसी भी चीजों को अडेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं, वहां पे बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, या कोई ऐसा इन्वायरमेंट है जो हमारे पहले के लोग हैं वो दूसरी इन्वायरमेंट में, जैसे हम लोग बहुत गर्मी में रह रहे हैं, तो कई जगह हम जाके हमने क्या कर दिया, ठंड में रहना स्टार्ट कर दिया, तो हमारे बॉडी के अंदर क्या आ जाएगा, एडेप्टेशन हो गया। हम चीजों को क्या कर रहे हैं, अडेप्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज क्या होगा, जब अडेप्ट कर रहे हैं तो हमारे किसके लिए फायदेमंद होगा, वो सर्वाइवल के लिए। ठीक है, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर दूसरी जगह पे या दूसरी कंडीशन में अपने आप को अडेप्ट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब वो सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा। और जब सर्वाइव करेगा तो उसके अंदर क्या बढ़ जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। स्टेबिलिटी वो किसी भी मतलब हमारे बॉडी के अंदर जब तक वेरिएशन नहीं आएंगे, चेंजेस नहीं आएंगे, तो हम दूसरे कंडीशन में अपने आप को अडेप्ट नहीं कर सकते। और जब अडेप्ट नहीं कर पाएंगे तो वहां पे हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और इवोल्यूशन किसको बोलते हैं, बताओ, एवोल्यूशन का क्या मतलब होता है। एवोल्यूशन जो कट तो गया है चैप्टर में, लेकिन इवोल्यूशन का क्या मतलब होता है। वैरायटी का मतलब तो चेंज हो गया, इवोल्यूशन का क्या मतलब होता है, कहते हैं ना ये चीज बहुत ज्यादा इवॉल्व हो गई है, इसके अंदर बहुत ज्यादा इवोल्यूशन आया है। तो इवोल्यूशन का क्या मतलब होता है, बताओ, इवोल्यूशन का क्या मतलब होता है। किसी भी कैरेक्टर में जब कोई चीज बदलाव होता है तो वो बहुत ज्यादा क्या होता है, टाइम टेकिंग होता है। तो कोई किसी भी इंडिविजुअल के अंदर जब इवोल्यूशन आता है, इवोल्यूशन मतलब बदलाव आ रहा है, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, तो बाद में जाके वो क्या हो गया, उसी टाइप का हो गया। तो जैसे कि कोई भी एनिमल की अगर बात करें, जैसे कंगारू है, तो कंगारू का जो पहले जो पेट में जो थैली होती है वो नहीं थी, लेकिन उसके अंदर उन्होंने क्या किया, वेरिएशन लाया। वेरिएशन का मतलब उनके अंदर चेंजेस आए कि मतलब उसको क्या करना है, अपने बेबी को उसमें प्रोटेक्ट करना है। तो धीरे धीरे क्या हो गया, 50 साल 100 साल हजारों साल में उसके अंदर क्या हो गया, एक चेंजेस आए, एवोल्यूशन आया। तो एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा चेंज जो धीरे धीरे हमारे किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर आएगा। तो एवोल्यूशन एकदम से नहीं होता है, हजारों लाखों साल में वो चेंजेस आते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं पहले हम क्या थे, मंकीज थे, तो धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ है, एकदम से चेंज नहीं हो गए। तो एवोल्यूशन कब आता है, जब हम किसी भी चीज का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। मान लो कि हमारे बॉडी के अंदर कोई ऐसा चीज है, मतलब कोई ऐसा ऑर्गन है जिसको हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, ऑर्गन डिफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम कोई हाथ में कोई भी उंगली है, अगर उस उंगली को हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं पूरे जिंदगी, तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, कमी आ जाएगी।
किसी भी ऑर्गन को हम अगर कहते हैं ना, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारे बॉडी के अंदर, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में भी अगर हम लिक्विड इंटेक कर रहे हैं तो क्या होगा बताओ? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारे बॉडी के अंदर, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम में हम सिर्फ लिक्विड को ही इंटेक कर रहे हैं तो क्या होगा बताओ? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर हम सॉलिड फूड की जगह सिर्फ लिक्विड चीज को ही खाते चले आ रहे हैं तो क्या चेंजेस आएंगे हमारे बॉडी के अंदर? हमारा मेटाबॉलिज्म में क्या हो जाएगा? हमारे बॉडी के अंदर जो भी डाइजेस्टिव पार्ट है वो क्या हो जाएंगे? कमजोर होंगे या वीक होंगे? वो होंगे स्ट्रांग होंगे? वीक हो जाएंगे ना, क्योंकि दांत का इस्तेमाल नहीं होगा तो वीक हो जाएगा। सलाइवा जितना प्रोड्यूस होना चाहिए उतना प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। स्टमक ज्यादा HCl प्रोड्यूस करता तो वो नहीं करेगा, तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? ब्रेक। तो वेरिएशन क्या है? बहुत ज्यादा जरूरी है। और वेरिएशन किसका पार्ट है? देखने को किस में मिलता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या एसेक्सुअल में देखने को मिलता है वेरिएशन, ठीक है। इसी वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा बेनिफिशियल है एज कंपेयर टू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं होता है, ना के बराबर होता है। और वेरिएशन नहीं होगा तो आगे जाके वो इंडिविजुअल्स के अंदर जब क्लाइमेटिक चेंजेस आएंगे तो वो अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाएगा। तो वेरिएशन क्यों जरूरी है? क्योंकि वो क्या करता है? अपने आप को कंडीशन में अडेप्ट करता है। जब कंडीशन को अडेप्ट कर लेगा तो उसके अंदर क्या होगा? सर्वाइव होगा। जब सर्वाइव कर लेगा तो उसके अंदर क्या बढ़ जाएगी? स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी उस कंडीशन में रहने के लिए। और ये पूरा मिला जुला के क्या होगा? इवोल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस होता है। वेरिएशन क्या है? हमारे लिए बेनिफिशियल है, ना कि हार्मफुल, ठीक है। और कोई भी इवोल्यूशन तब होता है जब हम उस चीज का इस्तेमाल क्या कर देते हैं? ज्यादा करते हैं। जो भी चीज हम ज्यादा इस्तेमाल करते रहेंगे उस चीज का क्या होगा? इवॉल्व होता रहेगा, ठीक है। या तो इवॉल्व होगा या तो क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। किसी भी चीजों को हम छोड़ देंगे, कोई भी चीज करना, तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अगर उसी चीज को क्या कर रहे हैं? हम बढ़ा रहे हैं, बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो चीज हमारे अंदर क्या हो जाएगी? इवॉल्व हो जाएगी, मतलब स्टेब्लिश हो जाएगी। एक वर्ड आता है इसके अंदर, डिफरेंस बिटवीन इनहेरिटेड एंड एक्वायर्ड वेरिएशन। इनहेरिटेड का मतलब क्या होता है इसके अंदर? यहां पे बता, इनहेरिटेड का मतलब क्या है? इनहेरिटेड है और यहां पे क्या है? एक्वायर्ड। दोनों में डिफरेंस क्या है? एक्वायर्ड का मतलब होता है जो हमने लाइफ टाइम पे हमने अचीव किया है। जो भी वेरिएशन हमने अपने आफ्टर बर्थ अचीव किया है उसको हम क्या बोलेंगे? एक्वायर्ड वेरिएशन। इनहेरिटेड वेरिएशन मतलब जो हमारे किससे पास हो के आई है? हमारे मतलब फादर से या मदर से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इनहेरिटेड वेरिएशन। तो इसके अंदर क्या लिख सकते हैं हम? दीज चेंजेस। कौन से चेंजेस? These changes inherited of an individual from किससे आई है? From पेरेंट्स से, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? वो चेंजेस जो हमारे इनहेरिट मतलब हमारे बॉडी के अंदर आए हैं, इंडिविजुअल्स के अंदर आए हैं, किससे आए हैं? हमारे पेरेंट्स आए हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? इनहेरिटेड वेरिएशन। और वो चेंजेस जो हमने एक्वायर्ड किया है, तो मतलब इसके अंदर क्या लिखेंगे? दीज चेंजेस एक्वायर्ड बाय एन इंडिविजुअल इन लाइफ टाइम। हमने अपने लाइफ के टाइम में जो भी चेंजेस हमारे बॉडी के अंदर आए हैं उसको हम क्या बोलेंगे? एक्वायर्ड वेरिएशन बोलेंगे। और डिफरेंस क्या हो सकता है इसके अंदर? और क्या डिफरेंस होगा? दूसरा पॉइंट क्या होगा इसके अंदर? बताना, बताओ। अरे कोई तो बताओ एक। अरे दूसरा पॉइंट बताओ क्या होगा? वो चेंजेस जो हमारे पेरेंट्स आए हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेड। जो हमने लाइफ टाइम पे अचीव किया है उसको हम क्या बोलेंगे? एक्वायर्ड। और ये एक जनरेशन में पास होगा या नहीं होगा? दे डू नॉट, ये कौन सा होगा? दे पास फ्रॉम वन जनरेशन टू
another generation। और यहां पे क्या हो जाएगा, they do not pass from one generation to another generation। इसका एग्जाम्पल कोई हो सकता है? इसका एग्जाम्पल बताओ यहां पे। जैसे हमारे बॉडी के अंदर वेरिएशन, जैसे आई कलर मान लिया हमने, आई कलर हो गया ये, ठीक है। क्या हो गया, ईयर लोब हो गया, हमारे बॉडी का क्या हो गया, कोई भी स्ट्रक्चर हो गया। तो ये सब किससे होता है, हमारे इनहेरिटेड, मतलब हमारे पेरेंट्स से हमारे बॉडी के अंदर आए हैं। और वो चीजें हमने जो आफ्टर बर्थ अचीव किए हैं उसको हम क्या बोलेंगे, एक्वायर्ड वेरिएशन। जैसे स्किन का कलर, स्किन जितना हम धूप में रहेंगे उतना ही स्किन का कलर क्या होगा, चेंज होता रहेगा, ठीक है। और हमारे अलग अलग स्किल्स, किसी भी हमारा स्किल है, ठीक है, कोई भी स्किल, मतलब कोई पढ़ने में अच्छा है, कोई अपने खेल में अच्छा होता है, स्पोर्ट्स में, तो ये सब क्या है, स्किल्स होते हैं, ठीक है। तो ये सब हमने कब अचीव किया है, आफ्टर लाइफ, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास नहीं होगा। तो ये ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, सिर्फ किसके बीच में बताया गया है, इनहेरिटेड और एक्वायर्ड वेरिएशन के डिफरेंस क्या होते हैं, और हेरिडिटी और जेनेटिक्स में क्या डिफरेंस होता है। तो वेरिएशन हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर क्या करता है, वो स्टेबिलिटी लाता है, और जब कोई भी स्टेबिलिटी होगी तो उसके अंदर क्या होगा, इवोल्यूशन होगा। और हर इंडिविजुअल के अंदर क्या है, इवोल्यूशन जरूरी है, ठीक है। अब बताओ यहां पे पूरा चैप्टर इन्हीं टर्म्स के ऊपर क्या है, आगे पीछे है। पहला क्या है, डीएनए। तो डीएनए की अगर बात करें तो डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और एक होता है आरएनए। आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, राइबोलोज भी लिखा होता है कहीं, राइबोलिब भी लिखा होगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये कौन था। और डीएनए और आरएनए में मेजर डिफरेंस क्या होता है, अगर हम डीएनए और आरएनए में अगर डिफरेंस बताएं तो क्या होगा डिफरेंस, आरएनए है, डिफरेंस क्या होता है। आरएनए अगर पहले डिफरेंस बोले तो आरएनए, डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, और आरएनए जो होता है वो क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। पहला डिफरेंस तो ये हो गया। अगर हम बात करें डीएनए कहां प्रेजेंट होता है, ये क्या हमारा सेल, सेल के अंदर क्या पाया जाएगा, यहां पे क्या हो गया, न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर एक धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्या होता है ये हमारा सेल है। सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया ही जाएगा, अगर न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा तो वह सेल क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो सेल है, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, अगर इस स्ट्रक्चर में है, ये उलझा हुआ स्ट्रक्चर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्कैटर्ड फॉर्म में होता है। इसको क्या बोलते हैं, स्कैटर्ड फॉर्म होता है। स्कैटर्ड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन बोलते हैं, क्रोमैटिन, ठीक है। अगर इसी को हमने क्या कर दिया, ये स्कैटर्ड फॉर्म में इसको हमने सीधा कर दिया इस टाइप से, तो ये क्या बन जाएगा, डीएनए बन गया, ठीक है। तो हमारे बॉडी के अंदर जो सेल के अंदर डीएनए जो प्रेजेंट होता है किस फॉर्म में होता है, स्कैटर्ड फॉर्म में होता है, ठीक है। सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमैटिन मटेरियल होता है। उस क्रोमैटिन मटेरियल को अगर हमने सीधा कर दिया तो वो क्या बन जाएगा, डीएनए बन जाएगा। और डीएनए की टोटल लेंथ कितनी होती है, डीएनए की टोटल लेंथ होती है या तो 2 मीटर होगी या तो 2.2 मीटर इन ईच सेल। हर सेल के अंदर 2 मीटर का क्या होता है, लंबा धागा होता है। अगर वो स्कैटर्ड फॉर्म में है, उलझे हुए फॉर्म में है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमैटिन मटेरियल बोलेंगे। अगर उसको सीधा कर दिया है तो उसको क्या बोलेंगे, डीएनए बोलेंगे। और डीएनए की टोटल लेंथ कितनी होती है, 2.2 मीटर या 2 मीटर होती है। अब क्रोमोसोम कब बनेगा, क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम भी तो होता है वर्ड, क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम कहां से आ गया, अब
बताओ, ये स्कैटर्ड फॉर्म में है तो इसको क्या हम अलग कर सकते हैं? अगर मान लो कोई भी धागा हुआ है, चारों तरफ से लिपटा हुआ है धागे को, तो हम उसको अलग कर सकते हैं क्या खींच के? हो जाएगा? कोई भी ऊन जैसे धागा एक दूसरे के ऊपर लिपटा हुआ है, तो उसको अगर हम चाहें डिवाइड करना तो वो डिवाइड पॉसिबल है? डिवाइड नहीं होगा। तो फिर उसको डिवाइड कैसे करेंगे अलग अलग? मान लो कि हमने क्या कर दिया है, ये इस टाइप से इसको अलग कर दिया है, ठीक है, इस टाइप को, इसको स्कैटर्ड फॉर्म में है, ये न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है वो इस फॉर्म में है। अगर हम इसको चाहें अलग करना तो ये अलग पॉसिबल है या नहीं है? हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? नहीं होगा। तो जब सेल डिवीजन करता है तो क्या बनाता है? अरे यार मैं, ये सेल है, सेल के अंदर क्या है? क्रोमेटिन मटेरियल है, मतलब डीएनए है, और इसको क्या करना है? डिवाइड करना है। तो सेल को जब डिवाइड करना है तो ये इस फॉर्म में है, तो ये तो डिवाइड हो ही नहीं पाएगा। तो क्रोमोसोम जो क्रोमेटिन मटेरियल है उसके अंदर क्या चेंजेस आएंगे कि ये डिवाइड हो जाए? हाँ, तो ये क्या करेगा? एक कॉइलिंग बनाएगा इस टाइप से। तो मतलब जितना भी ये क्रोमेटिन मटेरियल है ना, वो क्या करेगा? अलग अलग टाइप के क्या बनाएगा इस टाइप से। इसको ही हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोल देते हैं, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा? क्रोमोसोम बनाएगा। अब ये क्या होंगे? ऐसे ही 23 पेयर क्या होंगे? अलग अलग हो जाएंगे। जब अलग हो जाएंगे तो सेल क्या करेगा? अपने आप को डिवाइड कर लेगा। तो सेल के डिवीजन के लिए पहले क्या होगा? क्रोमेटिन मटेरियल को किस में चेंज होना पड़ेगा? क्रोमोसोम में। और क्रोमोसोम कितने नंबर ऑफ होते हैं हमारे हर सेल में? कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं? 23 का पेयर होता है, ठीक है। और पेयर किस में से, मतलब ये कितने हैं? 46 है। तो 23 कहां से आए? हमारे मदर से। और 23 कहां से आए हैं? फादर से। तो 46 हो गया। इसी वजह से हमारे बॉडी के अंदर जितने भी सेल हैं उसके अंदर कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? 46। एक्सेप्ट कौन से सेल हैं हमारे बॉडी के अंदर जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम नहीं होते हैं? जर्म सेल, जिसको रिप्रोडक्टिव सेल बोलते हैं, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं? 23। तो 23 और 23 मिलके फिर दोबारा इंडिविजुअल्स कितना बना लेंगे? 46 का, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है? डीएनए। तो डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये कहां प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर। किस फॉर्म में होता है? क्रोमेटिन मटेरियल के फॉर्म में होता है। जब ये डिवाइड करने वाला होता है तो कैसा बन जाएगा? एट टाइम ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के टाइम पे ये क्या बन जाएगा? क्रोमोसोम बन जाएगा, ठीक है। और क्रोमोसोम जब बन जाएंगे फिर क्या हो जाएगा? आसानी से न्यूक्लियस अपने आप को डिवाइड कर सकता है। तो ये वर्ड हो गया हमारा डीएनए का। अब ये डीएनए है, तो डीएनए के अंदर बहुत सारे क्या होंगे? छोटे छोटे फ्रेगमेंट अगर हमने काट दिए तो इसको ही हम क्या बोलेंगे? कंप्लीट इंफॉर्मेशन कहाँ होती है? हमारे डीएनए के अंदर होती है। और डीएनए के अंदर बहुत सारे सेगमेंट होते हैं, तो उसको ही हम क्या बोलेंगे? ये क्या हो जाएगा? जीन्स। और एक जीन के अंदर एक कैरेक्टर पाया जाएगा, ठीक है। क्रोमोसोम के अंदर भी एक कैरेक्टर पाया जाएगा, लेकिन वो तब कब देखा जाएगा? बस एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के टाइम पे ही सिर्फ क्रोमोसोम होगा। जब किसी बेबी के अंदर या कोई नया ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाएगा तो फिर वो किस फॉर्म में आ जाएगा? क्रोमेटिन के फॉर्म में आ जाएगा। क्रोमेटिन मतलब उलझा हुआ, और जब अलग अलग हो जाएगा तो क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम का, मान लो ये क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है वो टूटता क्यों नहीं है? बताओ, इसके अंदर क्या चीज प्रेजेंट होती है जो स्ट्रक्चर को क्या करती है? क्या होता है इसके अंदर? कौन सा प्रोटीन होता है? हिस्टोन प्रोटीन होता है। चलो ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन है। यहाँ पे कौन सा प्रोटीन है? हिस्टोन। तो क्रोमोसोम के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है? हिस्टोन प्रोटीन होता है, जो इसको क्या करता है? डीनेचर नहीं होने देता है, मतलब खराब नहीं होने देता है, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सा प्रोटीन है? हिस्टोन। इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, पता है किसी को? क्रोमेटिन मटेरियल जो है ये क्या है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का जो सेंटर पार्ट है जहां से ये दोनों क्या है? अटैच है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं सेंट्रोमेयर बोलते हैं, ठीक है। सेंट्रोमेयर। इसके अंदर प्रोटीन कौन सा है? हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है। और
चलो ये कोर्स में नहीं है, बता दे रहा हूं। यहाँ पे कौन सा है, इसको हम क्या बोलते हैं, पी आर्म बोलते हैं और इसको क्यू आर्म बोलते हैं। तो मेन चीज क्या है इसके अंदर, ये पूछता है कि जो क्रोमेटिन मटेरियल है, क्रोमोसोम है, उसके अंदर प्रोटीन कौन सा होता है जिसको बाइंड करके रखता है, तो हिस्टोन प्रोटीन होता है। सेंटर वाला पार्ट कौन सा होता है जो दोनों आर्म को कनेक्ट करता है, वो कौन सा होता है, सेंट्रोमेयर होता है। ठीक है, और ये क्यू आर्म और पी आर्म को हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, क्रोमेटिड होता है। तो ये क्रोमेटिड कौन सा होता है, क्यू क्रोमेटिड होता है और ये पी क्रोमेटिड होता है। तो ये ज्यादा डिटेल में नहीं कर रहे हैं, बस उसका कहां तक पूछा था यहाँ पे, डीएनए। तो डीएनए किसके अंदर पाया जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर। और जीन्स क्या हो गया हमारा, सेगमेंट ऑफ डीएनए को ही हम क्या बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं, जहां पे एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को डिफाइन किया जाएगा। इसके अलावा कौन सा था जीन्स के अलावा, डिप्लॉयड और हैप्लॉयड का क्या मतलब होता है बताओ, डिप्लॉयड और हैप्लॉयड। डिप्लॉयड और हैप्लॉयड का क्या मतलब होता है, मान लो कि यहाँ पे ये कौन सा है, हैप्लॉयड है, और यहाँ पे क्या है, डिप्लॉयड। तो डिफरेंस क्या होगा इसका, हैप्लॉयड और डिप्लॉयड। यहां पे डिप्लॉयड का मतलब क्या हो जाएगा, दो, और हैप्लॉयड का मतलब क्या हो जाएगा, सिंगल। हमारे पता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी क्रोमोसोम है वो क्या है, एक पेयर में प्रेजेंट है। जैसे अगर हम यहां पे बात करें, अलील किसको बोलते हैं, सबसे पहले बताओ अलील, उसके बाद होगा हैप्लॉयड डिप्लॉयड। अलील किसको बोलते हैं, अलील्स, अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ जीन्स को। मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो भी जीन्स प्रेजेंट है उसके दो फॉर्म है, या तो रिसेसिव है या तो डोमिनेंट है। एक फादर से आया है और एक मदर से आया है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अलील्स बोलते हैं। जैसे क्रोमोसोम नंबर 1, तो ये भी क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर 1। ये क्रोमोसोम नंबर 2, तो ये भी क्या है, क्रोमोसोम नंबर 2। तो हर क्रोमोसोम का जो जीन्स है वो क्या है, एक पेयर में प्रेजेंट है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अलील्स बोलते हैं। ठीक है, सिंपल है, अलील्स, पेयर ऑफ अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। तो ये क्या है, दोनों जीन सेम है लेकिन क्या है, अलग अलग है, इसी को हम क्या बोल देंगे, अलील्स। और डिप्लॉयड और हैप्लॉयड में क्या फर्क होता है बताओ, डिप्लॉयड और हैप्लॉयड में क्या फर्क होता है, पेयर में होते हैं। तो ये क्या होता है, मान लो कि ये सिंगल क्रोमोसोम है 1 और ये 2 है, और ये कौन सा क्रोमोसोम 3 है। और हैप्लॉयड के अंदर कैसे होगा, ये भी 1 है, ये भी 1 होगा। ठीक है, तो ये टोटल कितने टाइप्स के होते हैं, ये भी 3 है। ठीक है, तो इसी को क्या बोलेंगे, हैप्लॉयड कंडीशन। और इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, डिप्लॉयड कंडीशन, और इसको क्या बोलेंगे, हैप्लॉयड कंडीशन। मतलब क्रोमोसोम जो है, जो भी जीन्स है वो एक ही कैरेक्टर में है, मतलब डबल नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, हैप्लॉयड। और जब दो हैं, दो के पेयर में है, मतलब एलील्स के फॉर्म में है, तो उसको क्या बोलेंगे, डिप्लॉयड। और ये कौन से सेल होते हैं, हैप्लॉयड सेल का कोई एग्जांपल, हैप्लॉयड सेल कौन सा होता है, जर्म सेल। ठीक है, जर्म सेल जिसको हम क्या बोल देते हैं, स्पर्म और ओवम। इसके अंदर कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 23, और यहां पर भी कितना होगा, 23। कोई भी इंडिविजुअल्स बनाएंगे तो फिर कितना हो जाएगा, उस इंडिविजुअल्स में 46 क्रोमोसोम हो जाएगा। और इसके अंदर कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 23 का पेयर होता है। और सेल कौन सा सेल होगा, जैसे ये तो जर्म सेल हो गया, इसको बोलेंगे सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल किसको बोलते हैं, हमारे बॉडी के अंदर दो तरह के सेल हैं, एक है जर्म सेल जिसको हम रिप्रोडक्टिव सेल बोलते हैं, जो स्पर्म हो गया और ओवम हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं, जर्म सेल बोलेंगे, जो कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 23, और 23 क्रोमोसोम होंगे। दूसरा कौन सा होता है, सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल किसको बोलते हैं, डिफरेंस क्या है, जो रिप्रोडक्शन नहीं होता, मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो क्या करता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, सोमैटिक सेल। तो हमारे बॉडी के अंदर कितने सेल हैं, दो टाइप के सेल हैं, सोमैटिक सेल जो हमारे बॉडी के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट करवा रहे हैं, और दूसरा कौन सा है, जर्म सेल, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करवाएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, जर्म सेल बोलेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर कोई वो तो नहीं है, क्रोमोसोम हो गया, क्रोमोसोम कब दिखाई देगा, जब एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन होगा। इसके सेंटर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, सेंट्रोमेयर बोलेंगे। जो प्रोटीन है, कौन सा प्रोटीन है, इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन है, और हिस्टोन प्रोटीन क्या करता है, इसको बाइंड करके रखता है, किसके स्ट्रक्चर को, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को। हैप्लॉयड मतलब एक, और डिप्लॉयड मतलब डबल। पेयर में अगर कोई भी क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे,
डिप्लॉयड बोलेंगे, और हैप्लॉयड मतलब जो सेम सिंपल हो। और इसके अलावा कौन सा कैरेक्टर है? और डोमिनेंट और रिसेसिव किसको बोलते हैं? डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट और रिसेसिव का क्या मतलब है बताओ? डोमिनेंट का क्या मतलब होता है? मतलब एक जो क्रोमोसोम है हमारे कहां से मिला है, मान लो ये फादर से आया है, ये हमारे मदर से आया है, तो इंडिविजुअल्स के अंदर मान लो कि इसके आई का कलर कैसा था, ब्राउन है, और इसका कलर कैसा था, मान लो कि ब्लू है, ठीक है। तो मदर के अंदर जो क्रोमोसोम है वो कैसा था, मदर वाला क्रोमोसोम कैसा था, ब्लू था, और फादर वाला क्रोमोसोम कैसा था, ब्राउन था। अगर इंडिविजुअल्स के अंदर कैसा क्रोमोसोम आ गया, ब्राउन आ गया, तो इसका मतलब कौन सा है डोमिनेंट? ब्राउन वाला, फादर वाला। तो अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ जीन में जो कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर जाए तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट। और डोमिनेंट कब होता है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में। और हेट्रो का क्या मतलब होता है, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, और होमो का क्या मतलब होता है, सेम। मतलब ये दोनों अगर, जैसे ये दोनों जीन्स हैं और ये दोनों जीन्स का क्या है, मान लो कि ये भी टॉल है और ये भी क्या है, टॉल है। जैसे प्लांट के हाइट की बात कर रहे हैं तो ये भी टॉल है और ये भी टॉल है, तो दोनों को हम कैसा बोलेंगे, होमोजाइगस बोलेंगे, ठीक है। और होमोजाइगस कैसा है, होमोजाइगस तो है, डोमिनेंट है या रिसेसिव है बताओ? अगर प्लांट के हाइट की बात कर रहे हैं तो ये कैपिटल टी है, तो क्या हो गया, होमोजाइगस तो है। डोमिनेंट है या रिसेसिव है, ये क्या है, डोमिनेंट है, ठीक है। ये कौन सा हो जाएगा, डोमिनेंट। अगर यहीं पे ही अगर कोई कैरेक्टर आ गया जहां पे क्या है, कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तो ये कैसा है, ये भी डोमिनेंट है, लेकिन कैसा कंडीशन है, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है। तो ये क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट, और ये कौन सा होगा, हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। अगर यही यहां पे आ गया स्मॉल टी, तो ये क्या आ जाएगा, होमोजाइगस, क्या बोलेंगे इसको, होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है। तो मदर और फादर में से जो भी हमारे बॉडी के अंदर इंडिविजुअल्स आए हैं, मतलब जो भी जीन्स आए हैं, वो जो एक्सप्रेस कर जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, डोमिनेंट। और जो चीज एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी उसको हम क्या बोलेंगे, रिसेसिव बोलेंगे, ठीक है। तो सिंपल है, होमो का मतलब क्या होता है, सेम, और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो ये कंडीशन कौन सा है, ये हेट्रो है, और ये कौन सा है, होमो है, ठीक है। इसके अलावा कौन सा था, फिनोटाइप और जीनोटाइप। क्या मतलब होता है, फिनोटाइप का मतलब क्या होता है, फिनोटाइप, फिनोटाइप को हम ये समझ सकते हैं, फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है। फिजिकल अपीयरेंस को ही हम क्या बोल सकते हैं, फिनोटाइप। और जीनोटाइप का मतलब क्या होता है, जीन कॉम्बिनेशन। मतलब मान लो कि अगर हमने कोई एग्जाम्पल लेते हैं, कोई ये टॉल प्लांट है, ये भी क्या है, ये कैसे बनेगा, टॉल या डॉर्फ, तो ये कैसा होगा, ये भी टॉल होगा, ये भी क्या होगा, टॉल होगा, और ये कैसा बनेगा, डॉर्फ बनेगा, ठीक है। तो फिनोटाइप क्या है इसका, 2:1 है, ठीक है। फिनोटाइपिक रेशियो किसका है, 2:1 है। मतलब जो चीज दिख रही है, लेकिन कॉम्बिनेशन क्या है इसके अंदर, कॉम्बिनेशन 3 अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन है। ये एक अलग कॉम्बिनेशन है, ये एक अलग कॉम्बिनेशन है, और ये एक अलग कॉम्बिनेशन है। इसी को हम क्या बोलते हैं, जीनोटाइप। जीन के कॉम्बिनेशन या जेनेटिक मेकअप को हम क्या बोलते हैं, जीनोटाइप। तो हमेशा जीनोटाइप क्या होंगे, ज्यादा होंगे, और फिनोटाइप क्या होता है, कम। जो चीज दिख रही है उसके अंदर जो कैरेक्टर होंगे वो कम दिखाई देंगे, लेकिन अंदर जो होगा जीनोटिपिक रेशियो वो क्या होगा, हमेशा ज्यादा होगा, ठीक है। यहां पे आओ एक एक करके, कितने लगा रखे हैं यार इन्होंने, जेनेटिक्स। तो सबसे पहले बताओ, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है,
ग्रेगर जोहान मेंडल। ठीक है, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स तो जोहान ग्रेगर मेंडल है, ग्रेगर जोहान मेंडल है। और जो जेनेटिक्स वर्ड जो किसने दिया था, जेनेटिक वर्ड किसने दिया था, कॉइन किसने किया था, बताओ जेनेटिक वर्ड किसने दिया था, जेनेटिक वर्ड किसने दिया था, विलियम बेटसन ने दिया था। और कब दिया था, 1906 में। और ग्रेगर जोहान मेंडल की बर्थ कब तक है, 18 कब है इसकी बर्थ, क्या है 1822 1884। तो मतलब जोहान ग्रेगर मेंडल या ग्रेगर जोहान मेंडल कब, इनकी डेथ कब है 1884 में। लेकिन जो वर्ड आया है जेनेटिक्स वो कब आया है, 1906 में आया है। कहाँ मर गया यार जल्दी, अच्छा खासा तो जी है। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोलते हैं, मेंडल को बोलते हैं। और लेकिन जो टर्म यूज हुआ है जेनेटिक्स वो कब आया है, 1906 में। तो मतलब इन्होंने जो जेनेटिक वर्ड, उनके पास जेनेटिक, उन्होंने जीन्स वर्ड नहीं किया था यूज, उन्होंने कौन सा वर्ड यूज किया था बताओ, जोहान ग्रेगर मेंडल ने जेनेटिक्स की जगह कौन सा वर्ड यूज किया था अपने जिंदगी में, अपने लाइफ टाइम में उन्होंने वर्ड जेनेटिक्स नहीं आया था, कौन सा वर्ड आया था, फैक्टर। ठीक है, ठीक है। तो जो भी चीजें वो एक्सपेरिमेंट करते थे उसको क्या नाम देते थे, फैक्टर नाम देते थे। बाद में वर्ड आया है जेनेटिक्स, किसने दिया था, विलियम बेटसन ने दिया था। और एक बात और, इन्होंने जितने भी लॉज दिए थे उनके मरने के बाद दूसरे साइंटिस्ट ने क्या किया था, इसको दोबारा इसके ऊपर काम किया था, फिर उसके ऊपर लॉज दिया गया। तो मतलब इनके जिंदा रहते हुए कोई भी लॉज इनके लाइफ टाइम पे नहीं आए थे, इनके मरने के बाद सारे लॉज क्या है आए हैं। जैसे कई होता है ना, नोबेल प्राइज किसको मिलता है, कई लोग मर जाते हैं 10 साल 20 साल के बाद उनको मिलते हैं। ठीक है, तो उनके काम को देखते हुए उनके बाद में कब दिया गया उनको, मतलब फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया। ठीक है, तो इन्होंने काम किस पे किया था, ग्रेगर जो मेंडल ने किस प्लांट के ऊपर काम किया था, किसके ऊपर का, पी, क्या बोलते हैं उसको, पूरा नाम क्या है, गार्डन पी या कौन सा पी, गार्डन पी है ना, तो कौन सा पी, और गार्डन पी का साइंटिफिक नेम क्या है, गार्डन पी का साइंटिफिक नेम क्या है, पाइसम सटाइवम। तो मेंडल ने किसके ऊपर काम किया था, वर्ड ऑन, किसके ऊपर काम किया था, पाइसम सटाइवम के ऊपर। तो मेंडल ने कौन सा प्लांट लिया था, पाइसम सटाइवम लिया था। क्यों लिया था इन्होंने, कोई बता सकता है क्या, 5 चीजें थी, 5 चीजें हैं। इन्होंने ये गार्डन पी ही क्यों चूज किया था, क्योंकि इसके अंदर क्या है, एक शॉर्ट क्या है, लाइफ स्पैन है, इसकी जो मतलब जो जिंदगी है गार्डन पी की वो बहुत कम होती है। कितनी होती है तकरीबन, कोई भी मटर का जो दाना होता है उसकी पूरी लाइफ स्पैन कितना होता है, 2 से 3 महीने का होता है। ठीक है, तो इन्होंने गार्डन पी इस वजह से चूज किया था क्योंकि इसका क्या है, शॉर्ट लाइफ स्पैन है। दूसरी चीज क्या है, ये आसानी से क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है, तो इजी टू ग्रो। इसके अलावा और क्या चीज हो सकता है बताओ, क्यों किया था चूज, जिंदगी क्या है कम है, तो जल्दी जल्दी क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर इसके लाइफ स्पैन ज्यादा होती तो इसी एक एक्सपेरिमेंट करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। इन्होंने फिर इस वजह से चूज किया था क्योंकि ये क्या है, शॉर्ट लाइफ स्पैन है, आसानी से किसी भी कंडीशन में ग्रो कर जाएगा। ये नहीं है कि बहुत ज्यादा फेवरेबल कंडीशन चाहिए, बहुत ज्यादा पानी चाहिए, सिंपली इसको मॉइस्चर भी मिलेगा तो भी अपने आप को क्या कर जाएगा, ग्रो कर जाएगा। और क्या चीज हो सकती है, क्यों लिया था उन्होंने,
क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सीड पाए जाते हैं, बहुत सारे ज्यादा सीड होंगे, जितने ज्यादा सीड होंगे उतने ही ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और क्या था, लार्ज नंबर ऑफ वेरिएशन पाया जाएगा, ठीक है। और ये फ्लावर कैसा था, ये प्लांट कैसा था, बाई सेक्सुअल था, मतलब इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम, सेल्फ पॉलिनेटिंग, ठीक है। ये नहीं कि दूसरा प्लांट लो, सिंपल क्या कर सकते हैं, एक ही प्लांट में हम क्या कर सकते हैं, सेल्फ पॉलिनेट कर सकते हैं। तो इन्होंने चूज क्यों किया था, ये क्वेश्चन आ जाता है कि मेंडल ने पी प्लांट को ही चूज क्यों किया था। तो ये 5 चीजें हो गई, शॉर्ट लाइफ स्पैन होगा, आसानी से ग्रो कर जाएगा, ज्यादा नंबर ऑफ सीड पाए जाएंगे, बहुत ज्यादा वेरिएशन पाया जाएगा, और बहुत ज्यादा क्या होंगे इसके अंदर, क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा। और इसके अंदर कैरेक्टर भी तो पाए जाते हैं, कितने कैरेक्टर पाए जाते हैं पी प्लांट के अंदर, पी प्लांट के अंदर 7 कैरेक्टर पाए जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर बोलते हैं। कैसे याद रखेंगे, पहला कौन सा होता है, पहला कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले क्या होता है, देखो प्लांट की हाइट। प्लांट की हाइट के अलावा 3 चीजें होती हैं, एक सीड, पॉड और तीसरा फ्लावर। तो यहां पे क्या हो गया, सीड हो गया, और कौन सा होता है, फ्लावर होता है, और क्या होता है, पॉड होता है, ठीक है। तो 3 चीजें होती हैं, सीड, फ्लावर और पॉड। तो सीड का क्या होता है, एक कलर होता है, और सीड का क्या होगा, सीड का शेप होगा। फ्लावर का भी क्या होता है, कलर होता है, और फ्लावर का क्या होगा, शेप तो होगा नहीं, क्या होगा, पोजीशन होगा। और फिर पॉड का क्या होता है, कलर और पॉड का शेप। यहां पे उन्होंने जो कैरेक्टर लिया था, यहां पे कौन सा लिया था, डोमिनेंट और रिसेसिव लिया था कैरेक्टर, ठीक है। अब प्लांट की हाइट का जो डोमिनेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, 2 कैरेक्टर होंगे ना, तो टॉल होगा, टॉल का हम क्या लिखेंगे, कैपिटल टी, और यहां पे क्या होगा, स्मॉल टी, ठीक है। तो स्मॉल टी क्या हो जाएगा, इसका ड्वार्फ हो गया, ठीक है। हमेशा जो डोमिनेंट होगा उसका ही स्मॉल लेटर क्या आ जाएगा, रिसेसिव में आएगा। तो सीड का कलर कैसा होता है, सीड का कलर कैसा होगा, येलो होगा। जब यहां पे येलो हो गया तो क्या आ जाएगा, कैपिटल वाई, और यहां पे क्या आएगा, स्मॉल वाई आ गया। स्मॉल वाई में तो येलो के साथ क्या आ जाएगा, ग्रीन आ जाएगा, ठीक है। फिर सीड का शेप कैसा होता है, राउंड। तो जब राउंड है तो यहां पे क्या आ जाएगा, कैपिटल आर आ जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा, स्मॉल आर। और राउंड के साथ दूसरा कौन सा होता है, रिंकल्ड, ठीक। हमेशा डोमिनेंट का पहला लेटर आएगा, यहां पे क्या है, आर, तो यहां पर भी आर, येलो तो वाई हो गया, टॉल का टी हो गया। और फ्लावर का कलर कैसा होता है, फ्लावर का कलर होता है वॉयलेट, ठीक है। तो वॉयलेट कलर हो गया, तो यहां पे क्या आ गया, कैपिटल वी, और यहां पे क्या आएगा, स्मॉल वी आएगा। और वॉयलेट के अलावा दूसरा कलर कैसा होता है, व्हाइट। तो फ्लावर का जो डोमिनेंट कलर होगा वो कौन सा होगा, वॉयलेट, और रिसेसिव कलर कौन सा होगा, व्हाइट होगा। और फ्लावर की पोजीशन कौन सी होगी, फ्लावर के पोजीशन एक्सियल, यहां पे क्या आएगा, एक्सियल आ गया तो कैपिटल ए हो गया, यहां पे क्या हो जाएगा, स्मॉल ए। तो एक्सियल तो क्या बोल सकते हैं इसको, टर्मिनल, ठीक है। और पॉड का कलर, पॉड मतलब जो पी प्लांट है उसका जो फली होती है उसका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है, और सूखने के बाद कैसा हो जाता है, वो येलो हो जाएगा। तो ग्रीन है तो कैपिटल जी हो गया, और यहां पे क्या हो जाएगा, स्मॉल जी, तो यहां पे क्या हो जाएगा, येलो। और पॉड का शेप कैसा होता है, शेप कैसा होगा, इन्फ्लेटेड हो गया, तो क्या हो गया, कैपिटल आई, और यहां पे क्या होगा,
स्मॉल आई के लिए क्या लिखते हैं, कॉन्स्ट्रिक्टेड, ठीक है। तो याद रखना जो डोमिनेंट का जो पहला लेटर है वही क्या होगा, यहाँ पे लिखा जाएगा, और डोमिनेंट का जो कैपिटल लेटर है वो रिसेसिव का क्या हो जाएगा, स्मॉल लेटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमेशा लिखने के लिए आ जाता है कि इसके 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिखिए और कौन सा क्या होगा। तो ज्यादातर कंफ्यूज किसमें हो जाते हैं हम लोग, सीड के कलर में और पॉड के कलर में। तो सीड का कलर कैसा होगा, हमेशा येलो रहेगा, ठीक है, येलो के साथ ग्रीन, और इसका क्या होगा, ग्रीन के साथ येलो हो जाएगा, ठीक है। अरे क्या हो गया भाई, तो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ये हो गए, ये याद होना चाहिए क्योंकि पेपर में ज्यादातर पूछ लेता है कि बताइए पॉड का जो शेप होगा वो कैपिटल आई क्या डिनोट कर रहा है कि वो क्या है, डोमिनेंट है, और डोमिनेंट कौन सा है, इन्फ्लेटेड है। इन्फ्लेटेड का दूसरा क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्टेड हो गया, ग्रीन का दूसरा क्या होगा, येलो होगा, एक्सियल का क्या होगा, टर्मिनल होगा। और एक्सियल और टर्मिनल में क्या डिफरेंस है बताओ, एक्सियल फ्लावर और टर्मिनल फ्लावर में मतलब क्या डिफरेंस है। टर्मिनल मतलब कहां पाया जाएगा, मतलब ये मान लो कि फ्लावर है, कोई भी प्लांट है, अगर यहां पे प्रेजेंट है फ्लावर इसके कोने पे, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे टर्मिनल, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनल। और कोई भी प्लांट जो है उसके स्टेम के बीच में अगर फ्लावर प्रेजेंट है, मान लो यहाँ पे फ्लावर प्रेजेंट है, यहाँ पे है, इस जगह पे है, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सियल बोलेंगे। और एक्सियल कौन सा होता है, डोमिनेंट होता है, ठीक है। इसमें कोई हो गया ना, मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड, ज्यादा नहीं है, सिर्फ ये दोनों बचा हुआ है, मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड। मोनो का क्या मतलब होता है, सिंगल, और डाई का मतलब क्या होता है, डबल। हाइब्रिड का क्या मतलब होता है, फ्यूजन करवाना, ठीक है। तो दो चीजों को हम क्या कर रहे हैं, फ्यूजन करवा रहे हैं, उसको ही हम क्या बोलेंगे, डाई हाइब्रिड। और सिंगल कैरेक्टर को अगर फ्यूजन करवा रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, मोनो हाइब्रिड, ठीक है। तो मोनो हाइब्रिड में हम कौन से कैरेक्टर का क्या कर रहे हैं, सिंगल कैरेक्टर को हम क्या किया है, चूज किया है। हमने क्या किया, सिंगल कैरेक्टर को चूज किया है, किसके लिए, मोनो हाइब्रिड के लिए, ठीक है। तो मान लो कि अगर प्लांट की हाइट ले रहे हैं, प्लांट की अगर हाइट की बात कर रहे हैं, तो प्लांट की हाइट में कौन सा होगा, डोमिनेंट और रिसेसिव, डोमिनेंट, और यहां पे क्या हो गया, रिसेसिव हो गया। तो प्लांट की हाइट का डोमिनेंट क्या होगा, कैपिटल टी, और यहां पे क्या होगा, स्मॉल टी। और हमने जब भी किसी भी कैरेक्टर को लेते हैं तो वो क्या लेते हैं, अलील्स के फॉर्म में लेते हैं, मतलब उसके साथ एक और आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमने प्योर डोमिनेंट लिया है और यहाँ पे प्योर क्या लिया है, रिसेसिव लिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको बताओ, इसको क्रॉस कैसे करवाएंगे। अब सबसे पहले इसके अंदर एक वर्ड आता है, मेंडल ने 3 लॉ दिए थे ना, कौन कौन से लॉ दिए थे मेंडल ने, पहला कौन सा था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, और दूसरा कौन सा लॉ था, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं तीनों को ही। पहला लॉ कौन सा था, मेंडल के 3 लॉ थे ना, पहला लॉ कौन सा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। मतलब डोमिनेंस में मतलब 2 जीन्स में से कोई एक कैरेक्टर अपने आप को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलते हैं। दूसरा लॉ कौन सा था, सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ सिग्रेगेशन। और तीसरा कौन सा था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सिग्रेगेशन का मतलब क्या है, सेपरेट करना। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ये जो भी क्या है डोमिनेंट अलील्स है, इसको हम क्या करेंगे, इसको गैमीट को अलग अलग करेंगे। तो इसके अंदर कौन सा अप्लाई कर रहे हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई कर रहे हैं। तो ये दोनों गैमीट को हमने पहले क्या किया, अलग किया, और यहां पे भी हमने इस दोनों गैमीट को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। अब इसको क्या करेंगे, अब क्या करेंगे इसको, अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस। तो क्रॉस कैसे होगा, कैपिटल डी का किसके साथ होगा, इसके साथ। तो क्या बना, कैपिटल डी स्मॉल टी। फिर इसको किसके साथ करेंगे, कैपिटल डी स्मॉल टी।
फिर ये वाले कैरेक्टर को दोनों से कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इसको किसके साथ करेंगे, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। मतलब पहली बार जब मेंडल ने एक कैरेक्टर को चूज किया, मतलब एक डोमिनेंट लिया और एक रिसेसिव लिया, दोनों को कंबाइन करवाया, तो सारे प्लांट कैसे देखने को मिले इनको, सारे ही कैसे हैं, टॉल है। तो सारे ही टॉल हैं, तो ये भी क्या है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है और ये भी टॉल है। और कौन सा टॉल है, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में क्या कर रहा है, टॉल है। मतलब इसके अंदर सारे चीजें किस चीज को क्या कर रहे हैं, एक ऐसा जीन चला गया जो छोटी वाली जीन्स को, इस वाले कैरेक्टर को क्या कर रहा है, रिसेसिव कर रहा है, मतलब उसको क्या कर रहा है, उसके ऊपर हावी हो रहा है, उसको एक्सप्रेस नहीं करने दे रहा है। तो पहली बार उन्होंने जब क्रॉस करवाया, उन्होंने ये देखा कि सारे ही प्लांट क्या है, टॉल हो गए हैं, कोई भी प्लांट छोटा ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर क्या होगा, तो ये सारे कैसे हैं, टॉल हैं। तो इस वाले जनरेशन को हम क्या बोलते हैं, F1 जनरेशन बोलते हैं। और F1 किसको बोलते हैं, F का क्या मतलब होता है, फीलियल वन जनरेशन। पहली बार जब क्रॉस करवाया तो उसके अंदर कोई कंक्लूजन ही नहीं निकला कि ये प्लांट बड़ा है या छोटा है, मतलब कोई डिफरेंस नहीं निकला। तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा, इसका रेशियो आ गया 1:1 आ गया, ठीक है। सारे क्या है, एक जैसे ही हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, पहली बार क्रॉस किया F1 जनरेशन, इसके बाद क्या करेंगे, कैसे करेंगे इसको, इसके अंदर क्या करवाते हैं, एक वर्ड बोलते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फिंग। सेल्फिंग का क्या मतलब होता है, सारे कैरेक्टर तो एक जैसे ही हैं, कुछ डिफरेंस मिल ही नहीं रहा है, तो उसने क्या किया, फिर दोबारा ही इसको क्या किया, दोबारा से इसको क्रॉस करवाया, ठीक है। तो देखते हैं आगे। तो मान लो कि जब क्रॉस करवाया तो हमारे पास क्या मिला, एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, और फिर क्या करेंगे हम, आपस में इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। मतलब F1 जनरेशन में कोई भी दो कैरेक्टर को हम क्या करेंगे, आपस में फ्यूज करवा देंगे। तो ये कैसे होगा, फिर इसके अंदर क्या करेंगे हम, इसको गैमीट को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या बन गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहां से क्या आया हमारा, कैपिटल टी और स्मॉल टी आ गया। अब जैसे ही इसको क्रॉस किया था वैसे ही इसको भी क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। तो यहाँ पे इससे होगा तो क्या आएगा, कैपिटल टी, क्या आएगा, कैपिटल टी, कैपिटल टी, और इससे किसको करेंगे, इसको, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। हमेशा जो डोमिनेंट होता है उसको पहले लिखते हैं। फिर क्या होगा, इस वाले को इससे करेक्ट किया तो क्या आ गया हमारा, कैपिटल टी स्मॉल टी। स्मॉल टी कैपिटल टी लिख सकते हैं, लेकिन हमें डोमिनेंट को हमेशा पहले लिखते हैं। फिर किसको किया, इसको इससे किया, तो क्या आ गया, कैपिटल स्मॉल टी स्मॉल टी। तो इसमें देखने को क्या क्या मिला, ये तीनों क्या है, सेम है, और ये क्या है, अलग है। तीनों ही क्या है, ये टॉल है, और ये कैसा है, ड्वार्फ है, ठीक है। इसका फिनोटिपिक क्या होगा, फिनोटिपिक कितना हो गया, इसका रेशियो क्या था, 1:1 था, मतलब सारे ही एक जैसे हैं। जब हमने दोबारा F2 जनरेशन करवाया, मतलब ये फीलियल 2 जनरेशन है, तो इसके अंदर ये 4 कैरेक्टर आए, जिसके अंदर 3 क्या है, टॉल है, और ये कौन सा है, ड्वार्फ है, ठीक है। तो इसका रेशियो कितना होगा, 3:1 का हो गया, ठीक है। और इसका फिनोटिपिक कितना हो गया, 1:1। 1:1 कैसे हुआ, 1:1 कैसे हुआ, अगर हम ये देखें तो ये क्या है हमारा, होमोजाइगस कंडीशन में है, ठीक है। और ये दोनों कैसे हैं, हेटेरोजाइगस में है, और फिर ये कैसा है, होमोजाइगस है। तो 1 और ये दोनों एक जैसे हैं, तो 2 और 1 हो गया, तो 1:1 होता है। तो किसी भी एक कैरेक्टर को जो हम लेंगे तो पहले F1 जनरेशन में उनको कोई भी डिफरेंसेस नहीं मिला, फिर उन्होंने क्या किया, दोबारा से क्रॉस करवाया, और क्रॉस करने के बाद इनको पता चला कि फिनोटिपिक रेशियो क्या है, अलग अलग है, जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या है, अलग है। इसके अंदर सेल्फिंग किसको बोलेंगे, सेल्फिंग क्या है इसमें अंदर, सेल्फिंग का मतलब होता है, मतलब पॉलिनेशन करवाया है। तो इसके अंदर हमने क्या किया, पॉलिनेशन करवाया है।
तो ज्यादातर क्वेश्चन पूछ लेता है ये मेंडल ने जो पॉलिनेशन करवाया था, मतलब जो हाइब्रिड क्रॉस करवाया था, वो कैसे करवाया था? तो हाइब्रिड क्रॉस कैसे करवाते थे ये बताओ? अरे मोनो हाइब्रिड जैसी क्रॉस करवा रहे हैं मेंडल, तो वो कैसे करवाते थे? आर्टिफिशियली करवाते थे या कैसे हाथ से ही करवाते थे? क्रॉस करवाने का क्या मतलब है इसके अंदर? ये क्रॉस कैसे कराया इन्होंने? दोनों फ्लावर लेते थे और इसके स्टेमन और स्टिग्मा के ऊपर क्या कर देते थे? अटैच कर देते। उसके पोलन ग्रेन को स्टिग्मा के ऊपर अटैच कर देते थे। किसके? मतलब खुद से ही क्या करते थे? अटैच करते थे। फिर उसके अंदर कॉम्बिनेशन देखते थे क्या क्या बनेगा। तो सिर्फ में याद रखना क्या है, जो भी अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस है तो उसके F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो क्या आएगा? 3:1, और F2 जनरेशन के जीनोटिपिक रेशियो क्या आएगा? 1:1 आएगा। ठीक है, ये किसके लिए है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए है। ज्यादा बड़ा है नहीं ये चैप्टर। डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा? डाई हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने कितने कैरेक्टर चूज किए थे? कितने कैरेक्टर को चूज किया था? 2 कैरेक्टर को चूज किया था। कौन सा किया था? सीड का कलर और सीड का शेप। ठीक है, सीड के कलर के भी 2 क्या होंगे? कैरेक्टर होंगे। कौन सा होगा? कलर कैसा था? येलो और ग्रीन। और ग्रीन क्या है इसके अंदर? ये कैपिटल वाई हो गया, ये स्मॉल वाई। मतलब ये क्या है? डोमिनेंट है, और ये क्या है? रिसेसिव है। और ऐसे ही सीड के बारे में 2 चीजें थी। कौन सा था? सीड का शेप कैसा होता है? राउंड। जब राउंड हो गया तो कैपिटल आर हो गया, और रिंकल्ड हो गया तो क्या हो गया? स्मॉल आर हो गया। तो मतलब इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन हुआ वो किस चीज का हुआ है? ये वाला कैरेक्टर कौन सा है? डोमिनेंट है। ठीक है, ये डोमिनेंट लिया इन्होंने, और दूसरा प्लांट कौन सा लिया? रिसेसिव लिया है। अब क्या होगा इसके अंदर बताओ? इसको अलग अलग करेंगे तो कैसा होगा? इसके जीन्स को अलग अलग करेंगे तो इसकी कॉम्बिनेशन क्या बनेगा बताओ? इसके अंदर 2 कैरेक्टर एक साथ लेना है ना, तो दोनों को अगर हम जीनोटाइपिक अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पे कैपिटल आर, इस कैपिटल वाई, और फिर दूसरा क्या बनेगा? कैपिटल आर, कैपिटल वाई। ठीक है, तो 2 चीजें है ना इसमें, तो दोनों को हमने क्या किया? मान लो इसका इसके साथ क्रॉस करवा दिया, इसका इसके साथ क्रॉस करवा दिया, तो क्या गया? कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई, और यहाँ कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई। और यहाँ पे क्या बनेगा कॉम्बिनेशन? स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई, और स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई। अब क्या करेंगे? इसको सिंपल क्रॉस करवा देंगे, तो ये गैमीट यहां बन गया, इसके 4 गैमीट बन गए, तो ये कौन सा हो जाएगा? हमारा पेरेंट हो गया। अब इसको क्या बनेगा? इसका फ्यूज कराएंगे तो क्या बनेगा? अब कैपिटल आर है, यहाँ पे क्या है? स्मॉल आर, तो कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ कैपिटल वाई है, यहाँ स्मॉल वाई है, तो क्या बनेगा? कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, फिर इसका किसके साथ करवाया? इसके साथ करवाया, तो क्या बना? सेम आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, फिर इसका किसके साथ करवाया? इसके साथ, तो सेम कंडीशन बनती चलेगी, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर इसको किसके साथ करवाया? इसके साथ फ्यूज करवाया, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो F1 जनरेशन में हमें मोनो हाइब्रिड क्रॉस में भी कैसे देखने को मिला था? कैपिटल टी ही सारे ऐसे ही थे। ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में भी क्या देखने को मिल रहा था कि फीरियल 1 जनरेशन में सारे जो कॉम्बिनेशन थे वो कैसे थे? एक जैसे ही थे। और यहां पर भी देखने को मिल रहा है कि सारे कॉम्बिनेशन ही क्या है? एक जैसे ही है। सारे क्या है? हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, और यहां पर भी सारे हेट्रोजाइगस कंडीशन में ही थे। लेकिन अगर इसकी कैरेक्टर की बात करें तो ये कैसा दिखा रहा है? राउंड, कैसा? ये राउंड येलो है। ठीक है, राउंड येलो क्यों? कि यहाँ पे क्या है? कैपिटल है, ये अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। इसको क्या कर दिया? एक्सप्रेस नहीं किया। और यहाँ पे क्या है? कैपिटल वाई है, ये अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, और इसको एक्सप्रेस नहीं करने दे रहा है।
तो इसके अंदर सारे कॉम्बिनेशन कैसे बने, एक जैसे ही बन गए जैसे F1 जनरेशन में बने थे मोनो हाइब्रिड में। फिर हम क्या करेंगे, कोई भी दो कैरेक्टर को क्या करेंगे, F1 जनरेशन से F1 जनरेशन को ही हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब क्या होगा, इसका कैरेक्टर क्या होगा बताओ। कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ लो अभी। ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, दोनों के जीन्स को हमने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, गैमिट को अलग कर दिया, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहां पर भी स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। फिर हमने क्या कर दिया, सिंपल फ्यूजन करवाया, तो यहां से हमें क्या मिल गया, कैपिटल आर मिल गया, फिर यहां से स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो सारे कॉम्बिनेशन क्या है, एक जैसे ही देखने को मिल रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे, इसको F1 और F2 जनरेशन को, F1 जनरेशन को ही हम क्या करेंगे, सेल्फिंग करवाएंगे। ठीक है, तो क्या मिला है हमें, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो यहां में हमें क्या मिला है, क्या कॉम्बिनेशन मिला है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, इसी को ही हम इसी से ही क्या करेंगे, सेल्फिंग करवाएंगे। तो क्या लिखेंगे इसको, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब क्या करेंगे इसको, इसके अब क्या करेंगे बताओ, इसके भी जीन्स को क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे, कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई भी बन सकता है और कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई भी बन सकता है। तो यहां और फिर स्मॉल वाई के साथ कैपिटल वाई भी बन जाएगा और स्मॉल वाई के साथ स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई, सेम ऐसे ही होगा इसमें। तो कितने कैरेक्टर बनने हैं, 4। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, तो ये क्या है, सब सीक्वेंस में है, कंफ्यूज मत होना यहाँ पे ये दोनों कैरेक्टर थे, इसी को ही हमने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया है। तो यहाँ पे अलग करने के बाद ये कॉम्बिनेशन आए हैं। तो जब ये कॉम्बिनेशन है तो हम इस कितने कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। तो इसका जब फ्यूज करवाएंगे तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 16। तो 16 जब कॉम्बिनेशन बनते हैं तो एक मेथड इस्तेमाल करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इसके अंदर एक मेथड इस्तेमाल होता है ना, उसको क्या बोलते हैं बताओ। इस कॉम्बिनेशन को निकालने के लिए एक मेथड इस्तेमाल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पुनेट स्क्वायर मेथड। क्या बोलते हैं इसको, पुनेट स्क्वायर मेथड। हम क्या बनाते हैं कि स्क्वायर बनाते हैं, उससे हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा है ना, एक दूसरे में क्या होगा, हौच पौच हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे। तो हमने कितने कॉम्बिनेशन बनाने हैं, 1 2 1 2 ठीक है। तो 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे, हमने 16 बॉक्स बना दिया। ठीक है, अब एक एक को हम क्या करेंगे, इसको कहां किस जगह कैसे अरेंज करेंगे, इन चारों को इस जगह अरेंज करेंगे और इन चारों को इस जगह पे अरेंज करेंगे। तो पहला क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। फिर यहां पे सेम कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सबसे मल्टीप्लाई करके चले जाएंगे। तो क्या बनेगा, इसका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा बताओ, कैपिटल आर है कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई।
ये हो गया। अब इसको देखेंगे, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। हमेशा कैपिटल को ही पहले लिखते हैं, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, कैपिटल आर, कैपिटल आर, क्या होगा, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन होगा, यहाँ कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, और इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा, स्मॉल और स्मॉल, स्मॉल स्मॉल, कैपिटल कैपिटल, स्मॉल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल। लास्ट वाला क्या होगा, सारा है, स्मॉल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है, स्मॉल, कैपिटल, स्मॉल, स्मॉल और स्मॉल। अब तीसरा क्या बनेगा, स्मॉल है, दोनों स्मॉल है, और यहां पे क्या है, कैपिटल है और स्मॉल है। लास्ट वाला क्या है, कैप। ठीक है, तो ये हमारे पास 16 कॉम्बिनेशन बन गए। अब 16 कॉम्बिनेशन में बताओ कि राउंड येलो 40 पे आना। अब अरे देख लो, राउंड येलो वाले बताओ कौन कौन से हैं। ये राउंड येलो है, ये भी राउंड येलो है, और राउंड येलो, ये है कि नहीं है, ये भी है, ये भी है, और कौन सा है, ये। बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो राउंड येलो कितने हो गए, 9 हो गया। अब राउंड रिंकल्ड देखते हैं कितने होते हैं। राउंड रिंकल्ड कौन से हैं, ये है राउंड रिंकल्ड, और कौन सा है राउंड रिंकल्ड, अब सही है। राउंड ग्रीन कौन सा है, ये राउंड ग्रीन, ये राउंड ग्रीन, और कौन सा राउंड ग्रीन है, सबसे नीचे राउंड ग्रीन। तो ये कितने हो गए, ये 3 हो गए। और कौन सा बन गया, राउंड के साथ येलो हो गया, राउंड के साथ ग्रीन हो गया। अब रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो, ये कितने हो गए, 3 हो गए। ये लास्ट वाला जो है बस, ये कौन सा हो जाएगा, रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, तो 1 हो गया। तो इसका रेशियो क्या हो गया, फिनोटिपिक रेशियो 9 3 3 और 1 हो गया। ठीक है, इसका जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है, पहले वाले का क्या था, अगर मोनोहाइब्रिड के अगर फिनोटाइप बताएं तो क्या था, 3:1 था। ठीक है, और जीनोटाइप क्या था इसका, 1:1। इसका कितना है, 9:3:1। तो इसका जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा, कैसे निकालते हैं बताओ। अगर हमें ये दे दिया गया है कि मोनोहाइब्रिड का 3:1 है,
तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं अगर हमें पता नहीं है तो? अरे यार सिंपल उसी से ही मल्टीप्लाई कर दो ना इसको। जैसे कि हमारा मोनो हाइब्रिड में कितना था, 3:1 था, ठीक है, 3:1 है। इसी को ही हमने क्या कर दिया, 3:1 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा आंसर, क्या आएगा बताओ? 9331 आ गया। अगर ऐसे ही हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसका, 1 to 1 को, अगर 1 to 1 से ही अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, पहले क्या आएगा, 1 to 1, 2 4 2 1 2 1, ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं अगर हमें याद नहीं है तो मोनो हाइब्रिड ये हो गया, ये डाई हाइब्रिड का क्रॉस हो गया, ये मोनो हाइब्रिड का क्या हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया, ये डाई हाइब्रिड का हो गया, ठीक है। तो एंट्रेंस में ज्यादातर ये पूछ लेता है, लेकिन एग्जाम में बनाने के लिए आ सकता है लॉन्ग आंसर में कि पूरा डिटेल में बनाइए, और ये नहीं पूछता है कि जीनोटाइप बताइए, फिनोटाइप बताइए, इसको शो करिए पूरा पुनेट स्क्वायर मेथड से, तो ये सब हो जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, इस टाइप से अलग अलग बता देना। हमेशा क्या होगा, फिजिकल अपीयरेंस ज्यादा कम होगा और जीनोटिपिक क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। अगर दो कॉम्बिनेशन इसमें ऐसे देखने को मिल रहे हैं जो प्योर क्या है, होमोजाइगस, प्योर क्या है, होमोजाइगस, और प्योर क्या है, रिसेसिव, तो कौन सा कैरेक्टर है जो प्योर है, बिल्कुल एक ये वाला कैरेक्टर प्योर है, और एक ये लास्ट वाला कैरेक्टर क्या है, बिल्कुल प्योर है, ठीक है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर 3 लॉज देखने को मिलते हैं, कौन कौन से, अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो रहा है तो उसके अंदर 3 लॉज कौन कौन से देखने को मिलेंगे बताओ। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो रिजल्ट आया है उसके अंदर 3 लॉज को डिफाइन किया गया है, कौन सा, लॉ ऑफ, कौन सा है, एक है यूनिट फैक्टर, ठीक है, यूनिट फैक्टर मतलब इस चीज को बता रहा है, एक यूनिट को हम क्या करेंगे, एक एक को लेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर। और दूसरा कौन सा होता है, लॉ ऑफ, कौन सा होता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो ये क्या कर रहा है, एक दोनों कैरेक्टर में से कोई एक अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलेंगे। और तीसरा कौन सा होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, सेपरेट करना। कोई भी जब क्रॉस होगा या फ्यूजन होगा तो दोनों कैरेक्टर क्या होंगे, अलग अलग फ्यूज करेंगे, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो इसके अंदर मोनो हाइब्रिड क्रॉस में डायरेक्ट 1 नंबर में पूछ लेता है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में कौन कौन से लॉज आते हैं, लॉज ऑफ यूनिट फैक्टर, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। और डाई हाइब्रिड क्रॉस से कौन सा लॉ देखने को मिलता है हमें, डाई हाइब्रिड क्रॉस से इसके अंदर कौन सा लॉ आता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या है, इस लॉ का मतलब क्या है, इस मतलब क्या है इस लॉज का। पहला तो हमें लिख लिया कि लॉ ऑफ डोमिनेंस का क्या मतलब होगा कि दो कैरेक्टर में से, मतलब जो एलील्स में से जो अपने आप को एक्सप्रेस कर जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलेंगे। दूसरा क्या होगा, लॉ ऑफ सिग्रीगेशन। सिग्रीगेशन का क्या मतलब होगा, कोई भी जो एलील होगा उसको हम फ्यूज के टाइम पे क्या करेंगे, दोनों को सेपरेट करेंगे, दोनों गैमीट को क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, फिर क्या होगा उसके अंदर क्रॉस होगा, तो वो क्या कह रहा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तीसरा जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या है बताओ। मतलब अगर इसका एग्जाम्पल लें तो कैसे दे सकते हैं, इसके अंदर 2 कैरेक्टर पाए जा रहे हैं और दोनों कैरेक्टर जरूरी नहीं है ये इन्हीं दोनों कैरेक्टर से ही क्या करें, फ्यूज करें, अदर कैरेक्टर से भी क्या कर सकते हैं, ये फ्यूज कर सकते हैं और नया कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, जो हमें देखने को यहां पे मिला है, ठीक है। तो इसके अंदर हमने लिया कौन सा था, राउंड और येलो लिया था, लेकिन यहाँ पे कैरेक्टर क्या हो गया,
अलग अलग देखने को मिल गए। तो जरूरी नहीं है जो हमने एक कैरेक्टर लिया है वही आगे जाके सेम रहे, आगे जाके वो किसी और भी कंडीशन से क्या कर सकता है, फ्यूज कर सकता है और नया कॉम्बिनेशन बना सकता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलेंगे। पहला लॉ कौन सा है, लॉ मेंडल का पहला लॉ कौन सा है, मेंडल फर्स्ट लॉ कौन सा है, मेंडल का पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसको ही हम क्या बोलते हैं, मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं। मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कितने हैं, 3। हमेशा कभी कभार क्वेश्चन में ये लिखता है मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में थर्ड लॉ लिखी है, तो थर्ड लॉ कौन सा हो जाएगा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किसके अंदर आता है, डाइहाइब्रिड क्रॉस के अंदर। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किसके अंदर आता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर इसका देखने को हमें मिलता है। ठीक है, चलो 10-15 मिनट के बाद आते हैं, 10-15 मिनट का ही रह गया टाइम, 15 करो 20 करो, 10 मिनट का ही है बस। ठीक है, ज्यादा बचा है नहीं, थोड़ा सा है।
क्या है जीन एक्सप्रेशन है सब्जेक्ट में है या नहीं है? सबसे पहले डीएनए, तो डीएनए अगर डीएनए की कॉपी बना रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? अगर डीएनए ही बना रहा है, इसकी कॉपी बना रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? है जीन एक्सप्रेस वो चीज अलग है, अगर डीएनए की कॉपी ही बन रही है तो उसको क्या बोलते हैं बताओ? तो कोई भी हमारे बॉडी के अंदर जो जीन्स होता है पहले किस में कन्वर्ट होगा? डीएनए किस में कन्वर्ट होता है? आरएनए में, ठीक है। तो वो डायरेक्ट हमारे बॉडी के अंदर, अगर हमारे बॉडी के अंदर कोई डीएनए आ रहा है तो वो डीएनए के फॉर्म में नहीं आएगा, वो चेंज होके पहले किस में बनेगा? डीएनए किस में चेंज होता है? आरएनए में। और डीएनए क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, और आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। दो मेन डिफरेंस। तो सबसे पहले अगर हमारे बॉडी के अंदर से जीन्स ट्रांसफर हो रहा है तो पहले कन्वर्ट किस में होगा? डीएनए से आरएनए में, ठीक है। और आरएनए से फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो किस में कन्वर्ट होगा? प्रोटीन्स में, ठीक है, प्रोटीन में। और प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इस टाइप से होता है, ठीक है। अगर डीएनए बनाता है तो क्या बोलते हैं उसको बताओ? डीएनए अगर कॉपी कर रहा है डीएनए की तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। अभी तो नहीं है, 11th में पूछ लेता है रेप्लिकेशन। और डीएनए से जब आरएनए बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? किसी को पता है? डीएनए से जब आरएनए बनता है उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। तो हमारे बॉडी के अंदर डीएनए पहले किसके अंदर ट्रांसफर होगा, चेंज होगा? आरएनए में। और फिर आरएनए किस में चेंज होगा? प्रोटीन्स में। और प्रोटीन्स के अंदर दो चीजें पाई जाती हैं। कौन कौन सी चीजें होती हैं? प्रोटीन हमारा जो बनता है बॉडी के अंदर, उसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है एंजाइम्स और हार्मोन्स। तो हमारे बॉडी के अंदर जो भी कैरेक्टर आता है वो किसके थ्रू आता है? एंजाइम्स और हार्मोन्स के थ्रू ही आता है। ये नहीं डायरेक्ट डीएनए ही ट्रांसफर हो गया। तो पहले डीएनए आरएनए में होगा, आरएनए प्रोटीन में, और प्रोटीन के अंदर एंजाइम्स और हार्मोन्स होते हैं। और हार्मोन्स के अंदर जैसे ग्रोथ हार्मोन हो गया, ये सब जो होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर जब आएंगे तो किसी की कैरेक्टर को क्या करेंगे? ये कंट्रोल करेंगे। तो एंजाइम्स और हार्मोन्स क्या करते हैं? कैरेक्टर को, हमारे बॉडी के अंदर जो भी कैरेक्टर होता है उसको क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं? जीन एक्सप्रेशन। तो डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, और प्रोटीन से अंदर हार्मोन्स होंगे, और हार्मोन ही हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। तो ये चीज मैंने बताया कि डीएनए से डीएनए की कॉपी बनेगी तो उसको क्या बोलेंगे? रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए की कॉपी बनेगी तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन, ठीक है। डीएनए और आरएनए में मेन डिफरेंस ये है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, और आरएनए में क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंड होते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? जीन एक्सप्रेशन। तो इसके अंदर पहला स्टेप क्या है? डीएनए से आरएनए में चेंज होगा, और आरएनए से प्रोटीन में, और प्रोटीन्स के अंदर हार्मोन्स, एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, और यही क्या करेंगे? हमारे बॉडी के अंदर कंट्रोल करेंगे कैरेक्टर को, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? जीन एक्सप्रेशन बोलते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन की अगर बात कर रहे हैं तो सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब मेल एंड फीमेल।
तो हमें पता है कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन को अगर हम क्रोमोसोम के अंदर डिवाइड करें तो हमारे बॉडी के अंदर कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं हर सेल के अंदर? 46 होते हैं, 46। और क्रोमोसोम भी कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है, मान लो कि सेक्स क्रोमोसोम, का दूसरा नाम क्या है? क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं? और एक कौन सा होता है? ऑटोसोम्स। ठीक है, ऑटोसोम्स कितने पेयर में होते हैं? 22 का पेयर होता है। ठीक है, और यहां पे कितना पेयर होगा? 1 पेयर होगा। सेक्स क्रोमोसोम को हम क्या बोल सकते हैं? एलोसोम। ठीक है, और ऑटोसोम्स को क्या बोल सकते हैं? दूसरा नाम क्या है इसका? तो ये कितने होते हैं? एक पेयर में होते हैं। अगर इसके अंदर ही पेयर की अगर बात करें तो मेल और फीमेल में कौन कौन सा पेयर होगा? एक्स और वाई का होगा। और फीमेल के अंदर कौन सा पेयर होगा? एक्स और एक्स का पेयर होगा। और ये पूरी बॉडी में कौन से होते हैं? सेम होते हैं। ऑटोसोम्स को हम सोमैटिक क्रोमोसोम भी बोल सकते हैं, सोमैटिक क्रोमोसोम। ठीक है, सोमैटिक क्रोमोसोम। ठीक है, तो हमारे बॉडी के अंदर जो भी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है उस सेल को क्या बोलते हैं? सोमैटिक सेल। और सोमैटिक सेल के अंदर ही जो सेम टाइप के क्रोमोसोम पाए जाएंगे, जो 22 का पेयर होगा वो बिल्कुल क्या होगा? बिल्कुल सेम रहेगा। लेकिन एक टाइप का पेयर क्या होता है? डिफरेंट होता है, जिस मदर और फादर में या मेल और फीमेल में। तो अगर इसका क्रॉस करवाएं तो क्या होगा? इसका क्रॉस में एक्स और वाई हो गया, और यहाँ पे क्या होगा? एक्स और एक्स क्रोमोसोम होगा। तो अगर इसका कॉम्बिनेशन करवाएं तो कैसे होगा? एक्स के साथ अगर फ्यूज कर रहा है एक्स, तो यहाँ पे क्या बन गया? एक्स और एक्स। और क्या बन सकता है इसका दूसरा कॉम्बिनेशन? एक्स के साथ क्या फ्यूज कर सकता है? ये भी एक्स। तो ये यहाँ पे क्या होगा? ये हो गया। और फिर वाई के साथ इसको, तो क्या बन सकता है? एक्स और वाई। और फिर यहाँ पे एक्स और वाई। ठीक है, तो ये रेशियो कितना होगा इसका? रेशियो कितना हो गया इसका? मेल और फीमेल का रेशियो कितना हो गया? मान लो कि यहां पे भी क्या है? ये सन है और ये डॉटर है, तो दोनों का रेशियो कितना हो गया? 50/50% दोनों का। तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि मेल फीमेल में मतलब किस चीज का प्रोजेनी ज्यादा है, किस चीज का परसेंटेज ज्यादा है। इसका कोई कंडीशन नहीं है, दोनों का है 50-50% ही होगा। ठीक है, तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं? सेक्स डिटर्मिनेशन बोलते हैं। इसके अलावा कुछ है? इतना ही है बस। पीछे कुछ डाई हाइब्रिड मोनो हाइब्रिड में अगर कोई कंफ्यूजन है तो अभी बता दो। यहाँ पे ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं, ये कैसे बन गया यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने क्या किया? दोनों को अलग अलग किया है। कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई, अलग कॉम्बिनेशन बन गया। कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई, स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई। और फिर क्या करते हैं हम? सारे कॉम्बिनेशन को एक के साथ एक अलग करते चले आएंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन देखो। अगर क्वेश्चन कोई समझ में नहीं आया तो अभी बता दो, वरना क्वेश्चन बताओ इसका आंसर। अरे आंसर बताओ जल्दी जल्दी। 15-20 कितने स्लाइड हैं? और 14 स्लाइड हैं, 15। आंसर बताओ जल्दी जल्दी। बी, a child who inherited X chromosome from father would be a, सही तो है ये वाला? while the child who inherited Y chromosome from the father would be CO। तो दोनों ही A और B ट्रू है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है? 1 का है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? यहाँ पे लिखा है ना, अगर X आ रहा है तो गर्ल आ गया, और Y आ रहा है तो क्या हो जाएगा? बॉय आ जाएगा, फादर। तो दोनों ही क्या है? ठीक है। यहाँ पे क्या है?
क्वेश्चन क्या किया यार उन्होंने, क्वेश्चन ही उड़ा दिया क्या? बताओ क्या किया, हटाओ। A genetics cross with pea plant and 50% tall and 50% dwarf. One plant would be heterozygous tall and other was dwarf. Pea plant 50% tall है, 50% dwarf है। बताओ क्या होगा आंसर? One plant was heterozygous tall and other was dwarf. ए है, बी है, बोथ एन बी आर। अरे जल्दी करो, बताओ जल्दी जल्दी। ए है, बी है, सी और डी तो नहीं है। कौन सा? ए है, बी है? ए है। अरे ए है, बी है? तो भाई सबका गलत होगा, एक साथ होगा। ये बताओ इसका सेम यार, क्या किया है इन्होंने? मेंडल कंडक्ट फेमस ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट वन ऑन द सी, ठीक है, पाइसम सटाइवम। इसका वो भी तो होता है, इसमें गलत क्या लिखा हुआ बताना जरा। पाइसम सटाइवम में कोई सही लिखा हुआ है ये, या कुछ सही होगा? ये ऐसे ही लिखा जाएगा ये? हाँ, वही वही तो क्या इसमें सही क्या होगा? तो पहले तो अंडरलाइन, और इसके अंदर क्या क्या स्मॉल होगा? कौन सा वर्ड, कौन सा लेटर? एस क्या होगा? स्मॉल होगा, ठीक है। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं? इसको ही हम बोलते हैं जीनस। और क्या होता है? ये वाला होता है स्पेसीज। तो स्पेसीज को हमेशा किससे लिखते हैं? कैपिटल लेटर से। और वो जीनस को कैपिटल लेटर से लिखते हैं, और स्पेसीज को हमेशा किससे लिखते हैं? स्मॉल लेटर से। तो इसके अंदर ये चेंजेस है। और वरना तो अगर टाइप कर रहे हैं तो इटैलिक फॉर्म में करेंगे, लिख रहे हैं तो दोनों का सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, और सेकंड वर्ड जो होगा वो स्मॉल होगा। Which secretion of DNA provide information from one protein? क्या होगा? जीन्स होगा, ठीक है। तो कोई भी इंफॉर्मेशन अगर एक प्रोटीन से जा रहा है तो वो जीन्स में ही होगा। Which of the following example of genetic variation? 1% has a scar but is a friend doesn't. कौन सा होगा? कौन सा होगा? बी क्यों होगा? डी है, डी। ये बताओ, आप क्रॉस करो जल्दी जल्दी और बताओ। The ratio pure tall plant short F2 generation. F2 जनरेशन में क्या होगा? कितना होता है? 3:1 ही तो होता है जब हमने लास्ट में बताया। तो ये था ना, ये कॉम्बिनेशन क्या था? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ऐसे क्रॉस करेंगे इसको तो क्या बनेगा? कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये क्या आ जाएगा? 3:1 का आ जाएगा। क्या मुसीबत है? कौन सा होगा? ह्यूमन हैव 2 डिफरेंट क्रोमोसोम हो गया, XY बेस्ड ऑन द मेंडल लॉ। इनहेरिट कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम बोथ X क्रोमोसोम फ्रॉम द आइदर पेरेंट्स। ये तो होगा नहीं, इसमें क्या आएगा? X और Y क्रोमोसोम आएंगे अगर दोनों के देखा जाए तो।
बोथ द वाई क्रोमोसोम फ्रॉम इट्स पेरेंट, नहीं आएंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम आइदर इट्स पेरेंट्स, एक्स और वाई होगा, ठीक है। ठीक है, मेरी गलती नहीं है, टाइप किया है उनकी गलती है। बताओ इसका आंसर बताओ जल्दी जल्दी, इसका निकालो क्या होगा, कॉम्बिनेशन करो जल्दी से। इफ 2p प्लांट आइदर वन राउंड, क्या है, राउंड ग्रीन है, ठीक है। निकालो जल्दी से, कौन सा होगा, कॉम्बिनेशन निकालो जल्दी, क्या होगा आंसर। नहीं आ रहा, बी होगा, कैसे। तो पहला क्या कह रहा है, 2p प्लांट लिए, पहला क्या है कैपिटल आर स्मॉल वाई, और दूसरा क्या है रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड मतलब यही तो है। अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन करवा रहे हैं तो हमें क्या मिला है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई मिल गया। तो व्हेन द F1 जनरेशन को हमने क्या किया है, इसी को ही सेल्फ करवा दिया है। तो सेल्फ करवाया तो मतलब क्या मिला, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये तो कहा है। तो मतलब पहली जो F1 जनरेशन है उसके अंदर जो कॉम्बिनेशन आया है कैपिटल आर स्मॉल आर का है, ये है। फिर इसने क्या किया, जब F1 जनरेशन को सेल्फ पॉलिनेटेड करेंगे तो F2 जनरेशन में क्या आएगा, तो इसको हमने क्या कर दिया, सेल्फ पॉलिनेट करवाया, ठीक है। तो ये एक कॉम्बिनेशन है, एक ये कॉम्बिनेशन है, और एक ये है, और एक ये है। तो क्या बनेगा ये, अरे करो जल्दी से, बना तो दिया, करो ना, नहीं आ रहा है। करो कोई तो करो, इसका हमें पूरा लिंक निकालना पड़ेगा। इसका निकाल के लाना कल, इसके अंदर पूरा पुनेट स्क्वायर बनेगा, तब आएगा, ठीक है। तो इतना छोटा नहीं है, कल देखते हैं इसको, कल करके लाना है, ये वाला नोट कर लो जो भी है। इसका मतलब ये सिर्फ हमें क्या करना है, इसका कॉम्बिनेशन निकालना है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई का, इसके साथ बी, इन्होंने क्या कहा है, बी मतलब फर्स्ट और फोर्थ, मतलब राउंड है और रिंकल्ड है, ठीक है। Human, if gene B give brown eyes and B gives blue eyes, what is the color of the eyes in the person of combination? तो क्या आएगा, ब्राउन ही आएगा। कैपिटल बी है ना, यहाँ पे क्या है कैपिटल बी, और यहाँ पे अगर ये हो गया ना, ऐसी तो हुआ है, ये कौन सा है, ब्राउन का है, और ये क्या है, ब्लू का है। जब इसको कॉम्बिनेशन अलग करवाएंगे तो क्या बनेगा, ये ब्लू ब्लू इस टाइप का हो गया। फिर इसका कॉम्बिनेशन ये होगा तो क्या बनेगा, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। मतलब डोमिनेंट कौन शो कर रहा है, ब्राउन वाला ही कर रहा है, तो दोनों ही क्या हो जाएंगे,
ब्राउन हो जाएंगे। ठीक है, ये देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मेल प्रोजेनी, हमेशा कितना ही रहेगा, 50% ही रहेगा। और भी है क्या? हाँ, ये बताओ, पी प्लांट येलो सीड आर डोमिनेंट to green seed. If heterozygous yellow seed is plant is crossed with green seed, what is the ratio of the seed in the? येलो सीड यहाँ पे डोमिनेंट लिखा है, कैपिटल वाई हो गया, ठीक है, और कौन सा हो जाएगा, स्मॉल वाई। इफ हेट्रोजाइगस कंडीशन येलो सीड प्लांट इज क्रॉस्ड विथ ग्रीन सीड, ठीक है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है, मतलब यहाँ पे क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में कौन सा हो गया, कैपिटल वाई से कितना आएगा, डी आएगा, 50-50 आएगा, ठीक है। Which of the following statement is not true with respect to variation? कौन सा ट्रू नहीं है? All variation in a species have equal chances of survival. Change in genetic composition result in variation, selection of all variation is a, ये तो होगा नहीं, कौन सा नहीं है, करेक्ट, ये तो सही है ना, जितना वेरिएशन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन कम दिखने को मिलेगा, तो ये सही है। चेंज इन जेनेटिक कंपोजिशन, अगर उसके जेनेटिक जीन्स चेंज हो रहे हैं तो उसके अंदर वेरिएशन आएगा ना, तो वेरिएशन तो आएगा ही। हमारे बॉडी के अंदर जो डीएनए होता है वो कितना % होता है सेम, कल भी बताया था, 99% क्या होता है, बिल्कुल डीएनए सेम होता है, बाकी का 1% जो चेंज करता है वही क्या करता है, वेरिएशन लाता है। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये क्या है, रॉन्ग, तो आंसर क्या हो जाएगा, यही होगा। आंसर कौन सा है, फर्स्ट वाला, ठीक है। तो जितने भी वेरिएशन होंगे उसके अंदर सर्वाइवल ऑफ चांसेस भी क्या हो जाएंगे, ज्यादा होंगे। यहाँ पे क्या, इफ हेट्रोजाइगस टॉल, ठीक है, हेट्रोजाइगस टॉल है मतलब इस टाइप का ये टॉल है, ठीक है, क्रॉस विथ हमने कैसे किया, होमोजाइगस टॉल के साथ, तो क्या % होगा, तो इसके अंदर कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कौन सा, और इसके साथ ये आ गया, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गया, टॉल हो गए, और ये दोनों क्या हो गया, डॉर्फ हो गया, तो कितना आ गया, 50% आ गया, ठीक है। कल जो है वो इन्वायरमेंट वाला बहुत ज्यादा, कितना मुश्किल से आधा घंटा नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसके अलावा जो भी पीछे का रह गया है, जो नहीं समझ में आया था कल पूछ सकते हैं, कल आखिरी है क्लास। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम भाई।